अब देखिएगा हम लोग प्रश्न पत्र को कैसे सोल्व करें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। चलिएगा मित्रों, 4 बातें बताऊंगा केवल। कितनी बातें? 4 बातें। लेकिन उससे पहले कुछ बातें करेंगे। हमने कुछ चीजें आपके लिए लिखी थी। देखिए पहली बात जो है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। साथियों, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करेंगे। मेरे साथ आप बोलेंगे, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करेंगे, अपने गुरु पर विश्वास करेंगे, अपनी श्रद्धा, अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे। पहला काम, प्रश्न पत्र देने से जाने से पहले आपको केवल और केवल एक ही बात सोचनी है। जब आप घर से निकलो उसके बाद में एक ही बात सोचनी है, और वह बात क्या सोचनी है? बोलिएगा, मैं जीतूंगा। बोलिएगा, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी। हनुमान चालीसा भले ही बाद में पढ़ लेना, ये मेरे कहने से अब आपका जो अगला 48 घंटा जो रहा है, उस 48 आवर्स में आपको टोटल एक जो है माला की तरह फैलना है, मैं जीतूंगा। जब आप ये कहेंगे तो आपके नख से लेकर शिक तक सारे के सारे जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो स्रावित होंगे। ये मनुष्य पूरा का पूरा भावनाओं का, सकारात्मक संवेदनाओं का पुंज है। उसके अलावा मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हमारी दृष्टि बदल जाती है तो हमारी सृष्टि भी बदल जाती है। हमें यह ध्यान रखना है। इसलिए कृपा करके अभी के बाद में आपको माला फेरनी है, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी। पहली चीज। दूसरा, अब साथियों जो है, देखिए एक बहुत सुंदर जो है इंग्लिश का एक कोटेशन है, हालांकि अपने तो यहां पर बहुत है लेकिन संस्कृत में थोड़ा लंबा हो जाएगा। वो है, स्लो इज अ ब्यूटीफुल। जितना शनै शनै आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, ध्यान केंद्रित करना है। पहली बात क्या है, मैंने क्या लिखा? अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास। पहले कुछ चीजें हैं, बाकी मैं आगे बताऊंगा प्रश्न पत्र सॉल्व कैसे करें। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास, पहली चीज। ओके, ये करोगे, ये ध्यान रखना है, झूठ मत बोलना, ये करोगे। फिर दूसरा जो है, प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना है और कहीं नहीं। प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना है। ये क्यों कहा? क्योंकि हम लोग प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और घर आकर के बोलते हैं ओले। हेलो, अभी जितने साथी देख रहे हैं, एक ओले मत बोलना। यस, बाहर जैसे ही आते हो, वाह गजब हो गया, ऐसे नहीं ओले। जब मैं 22 तारीख को शाम को मिलूं, ओले मत करना। चलो, प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करोगे। तीसरी बात जो है, एकाग्र होकर के प्रश्न को पढ़ना है। एकाग्र होकर प्रश्न पढ़ना, ये सब चीजें जानते हो आप लोग, मैं आपको केवल रिवाइज करा रहा हूं। होकर प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है। फिर प्रश्न को पढ़ने के बाद में उसको ढंग से समझना है, और समझें और उसके बाद में उसका उत्तर देना है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। साथियों, चौथी बात मैं कहूंगा कि जो आपके पास समय है उसका अधिकतम उपयोग करें, अधिकतम सदुपयोग करना है। परीक्षा वाले दिन की बात बता रहा हूं, सदुपयोग करें। अब यहां पर नेक्स्ट, अब हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? यहां पर देखिएगा, 150 प्रश्न है और मिनट कितनी है? 150 मिनट है। ये 150 मिनट जो है वो आप कैसे करोगे? यहां पर देखिएगा, कुछ चीजें मैंने आपके लिए बनाई है। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो मेरे साथी हैं उनको तो सबको इसको फॉलो करना है। बात करेंगे मंजू, दिक्कत क्या होती है। अब पहले ये सुन लो, आज तक मैंने इस प्रकार की चीजें आपसे डिस्कस नहीं करी है, मैं बताता रहता हूं, लेकिन आज कुछ विशेष बात है। 150 प्रश्न, 150 मिनट है। करना क्या चाहिए? मैंने सफल लोगों से बात की, कैसे प्रश्न पत्र को करना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, करना ऐसा चाहिए कि आरंभिक जो 100 मिनट है, ये जो 100 मिनट जो है, इस 100 मिनट में जो है आपको क्या करना होगा? 150 प्रश्न जो है उसको पढ़ना है। 150 प्रश्नों को पढ़ना है। 150 प्रश्नों को मैं ये लिख करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी स्मृति में जो है वो करेंगे। और साथ में जो है आपको जिन प्रश्नों का, उन प्रश्नों का उत्तर करना है जो 100% आपको आते हैं। 100% आने वाले, 100% आने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। आने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे ये बता रहा हूं। प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके, बात एक हो गई। इसी 100 मिनट में आपको दूसरा काम एक और करना है। ऐसे प्रश्नों को दिमाग में कुछ स्टार इत्यादि कुछ बना लें कि जो 100% आपको नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि बार बार नहीं देखना है। इसी 100 मिनट में आपको 100% आने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है, और जो 100% नहीं आते हैं उनको आपको छोड़ना है। चलिए, उसके बाद में जो
आगे 30 मिनट जो बचते हैं, उस 30 मिनट में ऐसे प्रश्न करना है जो 75% आपको आते हैं, जो 75% आपको आते हैं, और जो श्योर हो आप कि ये प्रश्न तो बिल्कुल मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं कि यही इसका आंसर होगा, वो आपको 30 मिनट में ये काम नेक्स्ट 30 मिनट में करना है। ओके, फिर उसके बाद में जो आगे 20 मिनट है उसमें बचे हुए जो प्रश्न है उस पर मनन करना है, बचे हुए प्रश्नों पर मनन करना है, बचे हुए प्रश्नों पर मनन करना है। ये आगे वाले 20 मिनट है। 100 पहले बता दिया, 30 मिनट ये है, 20 मिनट ये है, और उसका उपयोग जो है आपको बिल्कुल जो है कैसे करना है, रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, प्रश्न को तार्किक दृष्टि से समझना है। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उस प्रश्नों को, इन प्रश्नों को तार्किक रूप से समझने की कोशिश करें, तार्किक रूप से समझने की कोशिश करें, तार्किक रूप से समझने की कोशिश करें। और फिर जो है तार्किक रूप से समझते हुए आपका क्या हित है, पहली बात, और इसको करने से आपका अहित क्या है। ये लास्ट के जो 20% 20 मिनट जो है, ये आपका जो है वो चयन कराने वाले मिनट होते हैं, ये चयन कराने वाले मिनट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये टोटल आपने जो 1500 या 15,000 घंटे जो तैयारी करी है उसका रिजल्ट आपको मिलना है कितने में बोलो, 150 मिनट में। आपको 100 मिनट जो पहला मैंने दिया है इसमें 2 काम करना है, 150 प्रश्नों को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, 100% आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको उसी समय देना है, और 100% नहीं आते हैं उस पर एक छोटा सा कुछ स्टार सोच के जाएं कि मैं ऐसा कर लूंगा ताकि मेरा समय बच जाएगा। आगे वाले जो 30 मिनट होंगे उसमें इन प्रश्नों को करें जो 75% आते हैं आपको, लेकिन उसको करने का तरीका आगे बताऊंगा कैसे करेंगे। फिर ये 20 मिनट जो आपके लास्ट वाले जो बच जाते हैं, इसमें क्या करना है, बचे हुए प्रश्नों पर आपको ढंग से मनन करना है जो बच गए, और फिर बहुत तार्किक दृष्टि से जो है आपको सोचना है। उस समय कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी आंख का बाल तोड़ के गिराते हैं, कुछ ये गिराते हैं, कुछ हनुमान जी की जय बोलते हैं, हे हनुमान बाबा, हे रामदेव जी बाबा, हे माता रानी, पता नहीं कौन कौन से, हे भगवान राम, हे हनुमान जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। ये 20 मिनट लास्ट वाले जो हैं इसमें हम भीख मांगते हैं, और भीख में कोई चीज नहीं मिलती है। ध्यान रखना, बादशाह बनना है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए मैंने एक चीज आपको यहां पर लिखा है, और वो यह है तार्किक रूप से समझना है। यदि आपने तार्किक रूप से इसको समझा, मेरा हित अहित क्या है, और यदि आपको लगता है कि भाई ये तो पूरा नकारात्मक अंक मिलने की संभावना है, टिप्पे मत लगाना, अति मानव मत बनना कि यस मैं तो कर ही लूंगा। आप फिर वहां पर जोड़ बाकी करते हो। ये आरंभ में जो है मैंने अभी 150 क्वेश्चन थे, मैं 125 पहुंच गया हूं, अब मैं मेरिट में आ सकता हूं, आ सकती हूं। ये 20 मिनट आपका जो है खोफड़ा खराब करने वाले होते हैं, ध्यान रखना। और ये 20 मिनट यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो आप उस पार होंगे। हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, हम कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करेंगे, हम जीवन की उस सुहावनी सौगात पर पहुंच जाएंगे जिसके हम अधिकारी हैं। तार्किकता होनी चाहिए। वर्तमान युग, ईश्वर की आस्था आध्यात्मिकता अलग विषय है, लेकिन तार्किकता जरूरी है। 4 बातें बताऊंगा। पहली चीज, अटेम्प्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, जो 100% श्योर क्वेश्चन आते हैं वो आपको करना है। प्रथम बार में सुनिश्चित करें कि वही प्रश्न हल करें जिनके बारे में आप 100% सुनिश्चित हो। और वहां बैठे बैठे पता है कुछ लोग तो मेरिट भी लगा लेते हैं, और यार इतने में तो नहीं होता। अच्छा, आप लोग तो जो है ब्रह्मा जी हो ना, कैसे लगाओगे? हाँ, यहां तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हुए हर स्टूडेंट को पूछो कितने परसेंट किया, 90% सही है, शर्त लगा ले। जब शाम को मैया जी आएंगे तब कहेंगे नहीं 70% सही है, फिर जो है हालांकि हमारे ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन पीएससी वाले आएंगे तब कहेंगे 60% है। अरे भाई कहां 90% थे? अब पानी 90% पे तो मान लो 90 से तो 100 जा सकता है, लेकिन 68 से नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, आपने बहुत पढ़ा है। यथास्थान जीतने के लिए साहस, धैर्य, बुद्धिमत्ता चाहिए। 100% जो आते हैं पहले सुनिश्चित कर ले उसको। सेकंड, लीव क्वेश्चन और आंसर यू डू नॉट नो एट ऑल। ऐसे प्रश्न छोड़ना है जिनको बचे हुए प्रश्नों में से वे प्रश्न पूर्णतया छोड़ दें जिनका उत्तर आपको 100% ज्ञात नहीं है। और यहां पर किसी देवता की जय बोली तो मेरी कसम है। ओके,
हाँ कीजिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल सर आसान, हाँ ये इस बारे में ये इसमें, अरे मैं कितनी बढ़िया बातें बता रहा हूं, समझ में आई ना बात। उन प्रश्नों को छोड़ देना है, अतिमानव मत बनना। उस समय आपकी सारी संसार की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, राहुल सर की क्लास जो है वो 9 बजे होगी, सभी साथी ध्यान रखें। तो साथियों बचे हुए जो प्रश्न है उनको छोड़ देना है। यहां पर जो है ऐसे जिनका 100% आपको आंसर जात नहीं है, यहां कोई रिस्क मत लेना। ये 2 चीजें तो हो गई जो सामान्य व्यक्ति करेगा। अब जो मेरिट में आएगा वो क्या करेगा सुन लो। पॉइंट नंबर 3 और 4 ये मेरिट वाला पॉइंट है। कैसे? 75% से 80%, 75 से, ये तो 75 नहीं होता है, 75। बोलो क्या होता है? 5 का बन जाता है 5 और 70 का बन जाता है 70 से 80% पूर्णतया जिन प्रश्नों का आपको उत्तर ज्ञात हो, पूर्णतया उनका बारे में कोई बात हो, जिन प्रश्नों के उत्तर को लेकर उन्हें शांति से पढ़ना है। कैसे? 75 से 80% मुझे आ रहा है, अब उसका करने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। तो उनको शांति से पढ़ना है। और इलिमिनेशन टेक्निक होती है एक। इलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है कि असंभावित उत्तर है। जैसे मान लो कि सुमेलित वाला आपके सामने एक प्रश्न आया, उसमें आपने यदि एक जानते हो कि ये एक वाला जो है ना वो यहां पर आएगा, अब ये सुमेलित वाला ये ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी आ रहा है, तो अब आपने ये 2 असंभावित कर दिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में अब उसके बारे में ये आप 50% पे आ गए, माने ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 में से 2 छांट दिए। ये सब तकनीक है। जीतने वाले लोग कुछ नया नहीं करते, वो हर काम को अलग प्रकार से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर क्या हुआ, असंभावित उत्तर को सबसे पहले अलग करें और बचे हुए विकल्पों में से सर्वाधिक संभावित विकल्प का चयन करते हुए उसका उत्तर हमें देना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात मेरिट बनाएगी। चौथी बात 50% पूर्णतया। अब आपने क्या किया, यहां पर 4 में से 2 छांट लिया, अब क्या करना है, 50% पूर्णतया जिन प्रश्नों में आप आश्वस्त हो, जिन प्रश्नों के उत्तर को लेकर उन्हें पुनः पढ़ें। वहां पर तुरंत जल्दबाजी नहीं करें। सर कल भी लोगे क्या क्लास? हां, कल मेरी क्लास जो है वो महा मैराथन होने वाली है, यह आपको ध्यान रखना है। कल मैं आपको काव्य शास्त्र, कल मैं आपको शिक्षण विधियां, कल मैं आपको साहित्य, प्रयास करूंगा थोड़ा फास्ट चलते हुए 150 प्रश्न आपको करा पाऊं, यह आपको ध्यान रखना है। 150 प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकती है। शाम को 5 बजे के आसपास मुझे पूरी उम्मीद है मैं फ्री हो जाऊंगा और 5 बजे से लेकर के मैं आपके साथ होऊंगा, ध्यान रखिएगा। 50, चौथी बात 50% पूर्णतया हो जिन प्रश्नों के उत्तर को लेकर उन्हें पुनः पढ़ें और शांत दिमाग से पढ़कर सही उत्तर। अब यहां रिकलेक्ट करना है। स्मरण शक्ति क्या होती है, उसकी कई परतें होती है। उस परत के पीछे ये परत, उस परत के ये पीछे। साथियों जहां पर भय होता है ना, ध्यान रखना, समस्या क्या होती है बताऊं, आपको यदि बिना दौड़ के दौड़ना है ना तो आप दौड़ जाओगे। आप 100 मीटर जो है ना, हो सकता है कि हुसैन बोल्ट तो नहीं बनो, लेकिन आप 15-16 सेकंड में पार कर लो। लेकिन जब कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, हारने का भय होता है। यह हारने का जो भय होता है ये जिंदगी में हराता है, और जीतने का जो आश्वासन होता है अंदर से निकलता है, उसके लिए बादाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए वह उबलता हुआ खून होना चाहिए जिसके अंदर धधकती हुई ज्वाला की तरह कर्म की आग जलनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में हारता नहीं, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर उसको शांत दिमाग से पढ़ना है, रिकलेक्ट करना है, स्मरण करने का प्रयास करें। प्रयास करते समय कुछ तो ऐसे मारने लग जाते हैं, कुछ ऐसे नोचने लग जाते हैं, वो मत करना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है और करने का प्रयास करें। और इलिमिनेशन जो टेक्निक जो बताई थी उसका सहारा लेते हुए उसको हल करें। फिर उसके बाद में आपको 50% यदि है तो ऐसे प्रश्नों में नकारात्मक जो उत्तर होता है उसको आपको रिस्क लेने में कोई हानि नहीं है। तो साथियों आपको यह प्रश्न पत्र जो है किस टेक्निक से करना चाहिए, कौन सी टेक्निक आप आजमाओ जिसके कारण यह प्रश्न पत्र आप कर पाओ, मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आप बहुत कुछ करोगे। अब साथियों मेरी इच्छा बहुत है कि मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊं, क्योंकि मुझ में तो जोश अब आया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल आपका एक आज व्याकरण वाला पाठ मेरी तरफ से संपूर्ण हुआ एक बार सेकंड ग्रेड में। बाकी तो जीवन में अनंत शास्त्राणी बहुलास्य विद्या स्वलप्स कालो बहुविघ्नताम, इस संसार में अनंत विद्याएं हैं और अनंत शास्त्र हैं, कम समय है, बहुत सारे विघ्न है। हम 7 बजे उठते हैं, विघ्न 4 बजे उठ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन
इसलिए सारभूतम तद उपासनीयम, जो सारवान है उसकी आपको उपासना करनी है। मूड फ्रेश ही रखना है। हमें हमें हमारे पास हारने को कुछ नहीं है। अरे ये हार्ड मांस का जो बना हुआ पुतला है, इसी से जीता जा सकता है, इसी से हारा जा सकता है। हारना और जीतना, हेलो, हारना और जीतना आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखो, ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये किताबी ज्ञान नहीं है, इसको ध्यान रखना है। मेरी मानसिकता क्या है? जीतने की मानसिकता से लड़ोगे, जीत जाओगे, ध्यान रखना। और हारने की, अरे कोई व्यक्ति क्यों नेपोलियन बन गया, और क्यों कभी जो है कोई व्यक्ति जो इतिहास में भुला दिया गया उसको, कोई कबीर बन गया। मैं कबीर जो है वो 1398 में हुए, उसको जानता हूं मैं, मेरे 4 पीढ़ी वाले पहले को नाम नहीं जानता। कुछ ऐसा कर गुजरो रे, ये जो जीवन मिला है उसके अंदर आपके शब्द गूंजते रहे। जब आप चले जाओ सृष्टि से, तब भी ये शब्द आपकी जो है इस प्रकृति में, इस सृष्टि में किसी को मोटिवेट करे, और किसी के खून जो जमा हुआ है उसमें बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी चीज के यदि संचार कर दे और उसको स्वस्थ कर दे, ये होता है शब्दों में पावर। इसलिए मैं कहता हूं शब्द से बड़ा कोई ब्रह्म नहीं। और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। शब्दा मार्या मर गया, शब्दा छोड़ा राज। कहते हैं कि शब्दा मार्या मर गया, शब्दा छोड़ा राज। जिन जिन ने शब्द परखियो उनरो सरियो काज। जिस जिसने संसार में शब्द को परखा है, उसी व्यक्ति का कार्य सरा है, और उसी को दुनिया ने सराया है। यह आपको ध्यान रखना है। हाथ में है आपके, इस हाथ में जीत है, इसमें हार है। इन दोनों में जीत और हार को मिला लो, इसमें भी जीत। ये मुट्ठी खोलो तब भी हीरा, ये मुट्ठी खोलो तब भी हीरा। लेकिन उसके लिए जो बौद्धिक बल है उसको आपको बढ़ाना होगा। सोचने के लिए आपको लगातार चिंतन करना है, सकारात्मक। जब सोचना ही है तो गलत क्यों सोचे? जब सोचना ही है, क्योंकि जिंदगी में जितने भी जो नकारात्मकताएं अपने आप होती है। देखो, फेल होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पास होने के लिए प्रयत्न करना है। जिंदगी में डूबने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रयत्न करना छोड़ दो, डूब जाओगे। लेकिन उठने के लिए प्रयत्न करना होगा, यह आपको ध्यान रखना है। यदि जीवन में आप जो है जिम्मेदारी लेते हो, जीवन में संकल्प लेते हो कि यस मैं तो नहीं हारूंगा, मैं तो हार ही नहीं सकता, यह ध्यान रखो। अंग अंग में आपके एक ध्वनि आनी चाहिए, नहीं मैं हारूंगा नहीं, नहीं मैं हारूंगा नहीं, नहीं मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। नमस्ते, धन्यवाद। कल मिलते हैं 5 बजे।